हेलो बच्चों, नाउ दिस इज़ योर लेसन फुटप्रिंट्स, मैथ्स चैप्टर 5. See, let us read this story first. Okay, here I will tell you the reading also because some children are still not reading properly. So, focus on reading as well as the meaning of the line. O-N-E, one. One day some baby animals were playing on a muddy road in a jungle. Clear? So, in a jungle, all animals are playing on a muddy road. Muddy road means कीचड़ वाली जगह. आजकल बारिश हो रही है, रेनी है. रेन से आप मिट्टी के अंदर यानी कि मिट्टी डस्ट के अंदर पानी डालो तो कीचड़ बन जाता है. कीचड़ बन जाता है. यस, गीला गीला सा, स्टिकी स्टिकी सा, राइट. अब इफ दे आर प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर मडी एरिया, सो व्हाट विल हैपन? आप ही को कूदने को कह दूं, आप खेलने को कह दो मडी एरिया में, तो क्या होगा? घर में आप वापस आओगे तो मम्मी आने देगी? नहीं देगी. क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपके पैर क्या हो जाएंगे? मड में लिपट जाएंगे. और फिर आप जब घर में घुसोगे, घर में घुसने के बाद आपके पैरों के ऐसे निशान बन जाएंगे, है ना. अब ड्राइंग तो इतनी अच्छी इस टाइम नहीं हो रही है मम्मी मैम की, लेकिन आप घुसोगे तो ऐसे पैरों के फर्श पे निशान हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए वो सब जब खेल रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन एलिफेंट शाउटेड. एलिफेंट शाउट किया. क्यों शाउट किया एलिफेंट ने? शाउट किया, रन रन गो टू योर होम्स, भोलू is coming to shoot with his camera. Okay, shoot के दो मीनिंग है. थैंक यू. शूट के दो मीनिंग है. एक शूट का मीनिंग होता है मारना, किल. किस चीज़ से शूट करते हैं? जब हम गन से शूट करते हैं तो जो भी चीज़ है वो किल हो जाती है. दूसरा शूट होता है कैमरे से शूट होने से क्या बन जाती है? आपकी पिक्चर, जो आजकल आप बहुत कॉमन है, सेल्फी लेना और फ़ोटो खींचना. ड्रेसअप हुए तो आपने फटाक से फ़ोटो खींच ली उसकी. सो जो शूट है, दिस इज़ विद अ कैमरा. अब शूट वर्ड से कंफ्यूज हो गया था एलिफेंट, शूट वर्ड से, और उसने बोला रन रन गो टू योर होम्स, भोलू इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा. सो ऑल द बेबी एनिमल्स रैन अवे. So all the baby animals ran away. So all the baby animals ran away. Next, when Bolu came with his camera, Bolu came
with, with, her is, his, camera, all, her, he, saw, was, the, foot, prints, of, the, is, these, animals. Now D part. Okay, so now the question starts here. Can you match the animals with their footprints? So these are the footprints of the animals here. Then you have to match the animals with their footprints. Okay? Okay? So now you have to match that. Can you guess? Yes? Can you guess this is the footprint किसका होगा? ये सबसे पहले किसका होगा? ये वाले. ये किसके होंगे? और फिर ये छोटे छोटे किसके होंगे? किसके होंगे? किसके होंगे? ये वाले किसके होंगे? राइट. अब हम ऊपर जाते हैं वापस. हम देखते हैं कौन कौन से रहते. एलिफेंट था. यस. फ्रॉग था. फिर ये हैन था. फिर ये कैट थी. ओके. सो अभी अगर हम इसमें गैस करें तो ये एलिफेंट का हो गया, ये कैट का हो गया और ये फ्रॉग या हैन का हो गया. ये 4 हैं. तो 2 तो हो गए ये हैन के और ये जो 4 हैं ये फ्रॉग के हो गए. फ्रॉग के ये छोटे वाले. ये हो गई आपकी कैट या टाइगर का बच्चा जो भी होगा. ये एलिफेंट होगा और ये आपकी हैन के होंगे. यस. गैस हो गया आपको. आगे चले. नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग इन दिस बॉक्स. ओके. सो आपको ड्रॉ करना है. जिसके पास डॉग है उस फुटप्रिंट को आप ड्रॉ करेंगे. बेस्ट क्या है कि आप थोड़ा सा कलर ज़मीन पे डाल दें और उसमें डॉगी का पैर लगा के आप यहाँ पे बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. मेक द फुटप्रिंट ऑफ योर फ्रेंड ऑन द फ्लोर. ये हम एक्टिविटी करेंगे. इज इट स्मॉलर देन योर्स. ठीक है. नेक्स्ट. ट्रेस एंड गैस. अब ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉ करना. ट्रेस करना. ऐसे ट्रेस किया कोई चीज़ रखी उसके. जैसे आपने देखा होगा जब मैं कोई ड्राइंग टीचर कहती है बनाने को आपकी बुक में से देख के तो आप क्या करते हो? उसके पेज के नीचे एक पेज लगा देते हो और ऊपर से पेंसिल से किनारे मार्क कर देते हो. जैसे मान लीजिए मुझे इस बच्चे को ड्राइंग को ट्रेस करना है तो मैं क्या करूँगी? इसके नीचे कागज़ लगा के ऐसे पेंसिल इसके चारों तरफ से घुमाऊँगी तो नीचे काफ़ी हद तक सिमिलर जो इमेज है वो नज़र आने लगी. तो इसे कहते हैं ट्रेसिंग. तो ट्रेस एंड गैस. रॉन इज ट्रेसिंग अ लीफ. लीफ को ट्रेस कर रहा है. ऐसे लीफ रख रहा है फिर उसकी बाउंड्री को बना रहा है. ऐसे ट्रेस रख रहा है और उसकी बाउंड्री को बना रहा है. इवन आप जैसे कॉइन है, कॉइन को रख के उसके चारों तरफ ऐसे कर दो तो ट्रेसिंग हो जाती है. यू ऑल्सो कलेक्ट फ्यू थिंग्स लाइक लीफ, पेबल, अ स्टिक, a bengal, bindis and trace each thing here. Correct? So you can use these things also. In our next class we will use these things. So you put that thing here and you make the outline. So you will just put the thing and make boundary. बाउंड्री बनाते हैं तो बाउंड्री बनाने के बाद उस चीज़ को हटा देते हैं. आपने कई बार सर्कल बनाने के लिए मम्मी की बैंगल का यूज़ किया होगा. आपने मम्मी की बैंगल रखी. ठीक है. और बैंगल रख के उसके अंदर से पेंसिल घुमाई या उसके बाहर से पेंसिल घुमाई या डिब्बे के जैसे ढक्कन होता है वो रखा और घड़ी बनाने के लिए आपने उसकी आउटलाइन की तो उसे ट्रेसिंग कहते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब ये रूही कैरेक्टर है, बच्ची का नाम है रूही। रूही मेड 2 डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ द सेम बोल। उसने एक ही बोल से 2 शेप बना लिए। पहले नीचे की साइड रखा तो उसने छोटा उसका पेंदे का शेप बनाया, उलट के रखा तो बड़ा सर्कल बन गया। ठीक है। हाउ डिड रूही कीप द बोल गेट 2 डिफरेंट ट्रेसेस फ्रॉम इट? यस, जो जो शेप है उल्टा रखा तो छोटा बन गया, बड़ा, और पलट के रख दिया तो बड़ा रंग। लुक फॉर अदर थिंग्स रूही बॉल कैन विच मेक। अभी मैंने आपको बताया, जब मम्मी की जो चूड़ियों के साथ आप करोगे, चूड़ी आपने रखी, उसके अंदर से जब पेंसिल घुमाओगे तो डिफरेंट शेप की बनेगी, और बाहर से पेंसिल घुमाओगे तो डिफरेंट शेप की बनेगी। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि ये एक ही बैंगल से। सो चिल्ड्रन, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स है, एक बोल है, एक बैंगल है, और एक ये वास है। ठीक है। तो इससे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 2 शेप के बनते हैं। अगर आप ये अंदर से करोगे एक सर्कल बनेगा, और बाहर से करोगे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, अंदर से और बाहर से। ऐसे ही जब आप, अभी आपने ऐसे रखा है तो एक ऐसे, आप ऐसे से पेंसिल घुमाओगे नीचे से तो एक सर्कल बनेगा, और आप इसको पलट के रख दोगे तो आपको दूसरा सर्कल बनेगा। ठीक है। इसी तरह आपका ये वास है, इसको ये नीचे से ऐसे पेंसिल घुमाओगे, देखो पेन दिख रहा है आपको, तो ये एक शेप बनेगी, ट्रेस होगा, और आप इसको पलट के रख दोगे तो आपको ये जो है एप्पल का शेप आएगा। ये देखिए, एप्पल का शेप आएगा। ठीक है। तो ये देखिए, इसको हटाइए तो देखिए बना ना, कुछ बना। ये देखिए, ये एप्पल का शेप बना। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें देखिए ऐसे हिल गया है, क्योंकि मैं एक ही हाथ से कर पा रही हूँ इसको। ये मैं दोबारा फ्रेश बना दूंगी। ये देखिए, बोल का ये बना, ये वाला शेप। अब ये यहाँ पे रखती हूँ मैं, या इसमें रखती हूँ, और फिर मैं एक और ट्रेसिंग करती हूँ। हाँ, तो ये देखिए, एक ये शेप बन गई इसकी, और एक ये शेप बन गई। तो एक ऑब्जेक्ट से 2 शेप की आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसी तरह बैंगल्स की आप अंदर की लाइन अलग करेंगे तो वो होगी, अंदर का शेप अलग आएगा और बाहर का शेप अलग आएगा। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा सर्कल छोटा होगा, अंदर वाला या बाहर वाला? स्वाभाविक है, नेचुरल है कि अंदर वाला छोटा होगा, क्योंकि छोटा सर्कल बन रहा है, बाहर वाला बड़ा सर्कल बन रहा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। सिटिंग ऑन चेयर्स, तमन्ना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, हर मदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तमन्ना and her mother are sitting on the opposite side of the table. Draw the missing things in the picture. Okay, so these are the figure. Okay, so you have to draw the missing thing. Correct? Now, since they are sitting on the table, dining table, so you can put it like this. It is a table. Yes, they are sitting on the डाइनिंग टेबल एंड सिटिंग ऑन अपोजिट साइड। सो ये आपकी एक टेबल बन गई। ठीक है। अब आप इनकी चेयर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई चेयर। ऐसी आप इसकी चेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके हैंड में न्यूज़पेपर चाहिए तो ये आपने न्यूज़पेपर बना दिया, बड़ा सा न्यूज़पेपर। इनके हाथ में बुक है तो छोटी सी बुक्स बना दी, तो ये बन गया बुक। इस तरह की ड्राइंग आपको
इस पेज पे बनानी है, ठीक है। सो तमन्ना और मदर अपना आराम से दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड बुक्स एज मोर फन विथ ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का भी मैंने एक वीडियो डाला है, आपने देखा ट्रेसिंग कैसे करनी है। सो आप भी कुछ चीज़ें कलेक्ट करिए और उसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, आपको चेक कलेक्ट करनी है अ पोटैटो, अ बॉटल कैप, a matchbox cover, a sharpener, an eraser, a spoon, a bus bar ticket, a coin, a straw. So you have to use these things and you can draw in your copy. Okay? Now, ये चीज़ होमवर्क में आप करेंगे, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके उसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, ट्रेस ईच ऑफ दीज, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस। ऑब्वियसली इट इज़ अ गेम, आप ट्रेस करें और आप उसका नेम गेस करें। नाउ दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू ट्रेस इट, ओके, इन द बुक। You can draw in the book also. If you don't want to do in the copy, you can do in the book also. उन सब चीज़ों की पिक्चर आपने यहाँ ट्रेस करनी है। जैसे कि आपने इसमें यहाँ पे एक आलू की ट्रेसिंग कर दी, शार्पनर की ट्रेसिंग कर दी, इरेज़र की ट्रेसिंग कर दी, और क्या क्या था, टिकट है, टिकट को रखा है आपने ऐसे ट्रेस कर दिया। सब चीज़ें आपने इसमें ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, लुक एट द शेप ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड। अब जब आपने देखा ऊपर हमने कुछ ट्रेसिंग की तो हमने देखा कि शेप पे कैसे कैसे आ रहे हैं शेप। जैसे हमने आलू की शेप ये बनाई थी, फिर हमने इरेज़र की शेप हमारी ये आई थी, फिर अगर कुछ ड्रॉ करते हैं, सपोज़ करिए मतलब आपकी ये बैंगल्स थी, बैंगल की शेप ये आई थी, और कोई चीज़ और रखी तो उसकी शेप कुछ ऐसे आ गई। इस तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट जो शेप है, तो अल्टीमेटली ये शेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड शेप्स। यस, शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये ओवल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब वो ट्रेस करके शेप्स पे फोकस करवा रहा है, ठीक है। सो लुक एट द शेप्स ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड and see if you look at any shape given there, write the name of the things below in the shape. So you have to write the names in this table. जैसे कि आपके ये सर्कल शेप है, इस कॉलम में सारे आपको सर्कल वाली चीज़ों को नाम लिखने हैं। जैसे आपने लिखा सर्कल बैंगल, तो BANGLE, बॉटल कैप, लाइक दैट। इस यहाँ पे आप आइसक्रीम डाल सकते हैं और कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे जिस जिस चीज़ों का शेप ऊपर मैच कर रहा है उनके आपको नेम लिखने हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास ये पिक्चर है, इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं आपके। ये आपकी ट्रेन है, शेप्स मिला के ये एक ऐसे कैरेक्टर है, ये कैट है, ये इस तरह से है, ये हाउस है, ये बर्ड है। सो तरानी मेड अ पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप। सो यू कैन से दीज आर द पिक्चर यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप। इनको कौन सी शेप्स कहेंगे? ज्योमेट्रिकल शेप। बोलो मेरे साथ, ज्योमेट्रिकल शेप्स। फिर से बोलो, ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो दीज आर योर ज्योमेट्रिकल शेप्स अ ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्राइंग। नॉर्मल नहीं है, फ्री हैंड नहीं है। ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, फ्री हैंड नहीं है। फ्री हैंड होता तो आपकी कैट कैसे कुछ कुछ बनाते, आप ऐसे बना देते, आंखें बना देते, पैर बना देते। लेकिन यहाँ पे देखिए कैट को कैसे बनाया, सर्कल की मदद से बनाया है। सो दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल शेप ड्राइंग। क्या कहते हैं इनको? ज्योमेट्रिकल शेप्स ड्राइंग। अब इस पिक्चर को देख के, ये जो पिक्चर है इसको देख के आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इस पिक्चर को देख के इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। अच्छा, जैसे अभी देखो आप यहाँ पर
ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल्स हैं? तो इस पिक्चर में ट्रायंगल काउंट करेंगे हम। ट्रायंगल, पहला पिक्चर ट्रायंगल है, 1 2 सी, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये छोटे छोटे 3 14, 3 17 17 18 19, फिर ये 19 और ये 6 25 27 और ये छोटी। सो दो, कितने सारे ट्रायंगल हैं, इसके सर के ऊपर भी हो सकता है। इस तरह आपका ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में ये रेड स्क्वायर 2, फिर ये छोटे छोटे रेड कलर का, क्योंकि कलर सेम है तो आप आसानी से उसको काउंट कर सकते हो। ये ग्रीन वाले सब काउंट करके आप यहाँ भरोगे। सर्कल येलो वाले सारे पिक्चर कलर मैच करके काउंट करना है आपको, कलर मैच करना है। नेक्स्ट, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है? नाउ यू मेक योर ओन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स। अब आपको अपनी पिक्चर खुद बनानी है, इमेजिनेशन करना है, तो आप कैसे भी कुछ भी बना सकते हो। मान लीजिए आपने बना दिया एक झूला, 2 ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, इसके ऊपर आपने ऐसे लगा लिया, सॉरी ये तो एक ट्रायंगल, सीसॉ बन गया आपका, ठीक है। उसके ऊपर आपने ऐसे 2 ऐसे लगा लिए, या कोई भी चीज़ आप इन्हीं को यूज़ करना है, सिर्फ इन्हीं 4 फिगर का यूज़ करके आपने यहाँ पे पिक्चर बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ ड्राइंग यूजिंग। अब यहाँ पे दे लो, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हो गया कि आपको यहाँ पे जो ड्राइंग बनानी है सिर्फ इसका इस्तेमाल करके, मतलब इसी को जिस भी फॉर्म में चाहें आप इसको जोड़ें और पिक्चर बनाएं, लेकिन सिर्फ यही चीज़, कोई शेप बदलेंगे नहीं। शेप नहीं बदलना, यहाँ पे सिर्फ ओनली इसी का रेक्टेंगल्स इस्तेमाल का यूज़ करना है करना आपको, है, ओनली इसी रेक्टेंगल्स शेप का, और कोई शेप यूज़ नहीं करनी है।